भाग 30। मैंने एक बार एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार डर सताता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे अस्वीकृति की आशंका थी और वो मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने लगे और उस पर हावी हो गए। उसका मानसिक दृष्टिकोण अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी, लेकिन यह उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के अवचेतन मन से संचालित हो रहा था और उसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति या कर्म उत्पन्न कर दिया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम है। विचार क्रिया है जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसने तलाक का आवेदन दे दिया। वही हुआ जिसका उस पति को डर और विश्वास था। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है, कानूनी कार्यवाही बाद में होती है। वे युवा पति पत्नी द्वेष, डर, शंका और क्रोध से भरे थे। इस तरह का दृष्टिकोण पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है, थका देता है। उन्होंने जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सुझाव पर वो दंपति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम प्रसारित करते थे तथा हर रात को बारी बारी से स्तोत्र पढ़ते थे। उनकी इस सच्ची कोशिश और अवचेतन मन को लाभकारी संवेगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीवन प्रतिदिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीकों से व्यक्त होती है जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उसकी सराहना करें। उसके कई अच्छे गुणों या बातों की प्रशंसा करें और उसे ऊपर उठाएं। चिड़चिड़ेपन का एक और कारण जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा है। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही कारगर उपाय है। पति पत्नियों को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक न बने, ना ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहें। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विकृत मानसिकता अपना लेता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो व्यभिचार कर रहा है। एडल्ट्री का एक अर्थ आइडोलेट्री है, जिसका अर्थ है नकारात्मक और विध्वंसात्मक चीजों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण या शत्रुतापूर्ण होता है तो वो बेवफाई कर रहा है। वो अपनी शादी की कस्मों के प्रति वफादार नहीं है, जिनमें उसने उसे जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। चुप रहने वाला पुरुष कटुता और द्वेषपूर्ण कोशिश करके अपनी तीखी टिप्पणियों को निगल सकता है, अपने गुस्से को दबा सकता है और परवाह करने वाला दयालु या शिष्ट बना सकता है। वो मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है। प्रशंसा और मानसिक कोशिश करके वो विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। जब वो अपने अवचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा तो वो पाएगा कि उसने पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी ज्यादा अच्छे और मधुर संबंध हैं। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपना लें और अंततः आपको शांति एवं सद्भावना मिल जाएगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी गलती है। मान लीजिए एक पत्नी अपनी पड़ोसन से कहती है, जॉनी अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता रहता है, अपशब्द भी कहता रहता है। यहाँ पत्नी अपने पति को सबकी निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है। यही नहीं, अपने पति की कमियां गिनाते समय दरअसल वो अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है और महसूस कर रहा है? वो स्वयं सोच रही है और जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं वैसे ही आप होते हैं। रिश्तेदार आमतौर पर आपको गलत सलाह देते हैं। ये आमतौर पर पक्षपातपूर्ण व पूर्वग्रह से ग्रस्त होती हैं, क्योंकि ये निष्पक्षता से नहीं दी जाती हैं। आपको मिलने वाली सलाह अगर स्वर्णिम नियम की अवहेलना करती है, जो ब्रह्मांड का नियम है, तो वो न तो अच्छी है न ही दमदार। ये याद रखना जरूरी है कि दो व्यक्ति स्वभाव से टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने कभी न करें। अपनी लड़ाइयां अपने तक ही सीमित रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बचें।
पति पत्नियों को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह बन जाएं। उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और ये बताना कि वे महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोशिशें हमेशा मूर्खतापूर्ण होती हैं और कई बार तो वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती हैं। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। ये विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। पति पत्नी में आपसी तालमेल की जरूरत होती है। हम में से कोई भी आदर्श नहीं है और ये जीवन साथियों के बारे में भी सच है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र एवं व्यवहार का अध्ययन करें तो आपको इतनी कमियां मिल जाएंगी कि उन्हें दूर करने में आप जिंदगी भर व्यस्त रह सकते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं उसे अपने मनचाहे सांचे में ढालूंगा तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो पहले खुद को बदलो। इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहो। पहला कदम, कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक न ले जाओ। रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दो। आप सुबह जिस पल जागे ये दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरी दुनिया की तरफ प्रेषित करें। दूसरा कदम, नाश्ते के समय ईश्वर को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और सभी खुशियों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता या बहस की बातचीत ना हो। यही डिनर में भी लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें, मैं आपके सभी कामों की सराहना करता हूं और दिन भर प्रेम व सद्भाव फैलाता हूं। तीसरा कदम, पति पत्नी को हर रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा न करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना और चिढ़ की बजाय सराहना और सद्भाव के विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों की नींव रखना है। मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। साथ साथ वैज्ञानिक प्रार्थना करने पर आप एक साथ बने रहते हैं। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है तो आप अपनी ओर सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। विवाह पुरुष और स्त्री का मेल है। जो प्रेम की डोर से आपस में बंधते हैं उनके दिल एक होकर धड़कते हैं और वे आगे, ऊपर तथा ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। लोग ईश्वर के शाश्वत सत्यों और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। पुरुष और महिला एक दूसरे की खुशी और सुख में योगदान दे सकते हैं। आप उन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन साथी को आकर्षित करते हैं जिनकी प्रशंसा आप किसी पुरुष या महिला में करते हैं। तब आपका अवचेतन मन आपको दैवी विधान में एक कर देगा। आप अपने जीवन साथी में जो चाहते हैं उसके मानसिक समतुल्य को अपनी मानसिकता में बना लें। अगर आप जीवन में सच्चे, ईमानदार और प्रेम पूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको स्वयं ईमानदार, सच्चा और प्रेम पूर्ण बनना होगा। आपको शादी में गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है। अपने आदर्श साथी को मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार करें। इस बात पर हैरान न हो कि जिस जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसे, क्यों और कहां मिलेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखें। उसके पास अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है। आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना, शत्रुता, गुबार और चिढ़ रखते हैं तो आप मानसिक रूप से तलाकशुदा हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उसकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी वैवाहिक कस्मों पर चलें। मैं जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूं। अपने जीवन साथी के प्रति डर के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव और तादात्म्य के विचार रखें। आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। चिड़चिड़ा जीवन साथी आमतौर पर ध्यान और सम्मान चाहता है। वो प्रेम और स्नेह का भूखा होता है। उसके कई अच्छे गुणों की तारीफ करें और उसे ऊपर उठाएं। उसे दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं वे शब्द, कर्म या मन में कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करते हैं। प्रेम वही करता है
जो प्रेम में होता है। वैवाहिक समस्याओं में हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। आप दांत निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाते। इसी तरह आपको अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों या दोस्तों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो किसी प्रशिक्षित सलाहकार के पास जाएं। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदलकर दोबारा गढ़ने की कोशिश न करें। ये प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं और सामने वाले के गर्व तथा आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। यही नहीं, इससे द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकती है। अपना दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश से बचें। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याएं सुलझा देती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी उसे होना चाहिए। सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखें जैसा उसे होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति से भरा है।